क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी डा पत पात थे इब पीले हो जाही। जैसे बसंत ऋतु प्रारंभ होते ही पिछले वर्ष के जो पत्ते लगे हुए थे वो पीले होकर के टूट टूट कर गिर रहे होते हैं, और उनके साथ ही तुरंत बहुत अच्छी कोपल फूट रही होती हैं। कुछ दिनों में वो पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं, और एक वर्ष वो भी फिर अपनी मस्ती में हवा के झोंके आते हैं जब फटफट फटफट करके मस्ती मार करके, और फिर वो नेक्स्ट बसंत में वो फिर टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, और तुरंत ही नए पत्ते फिर आ जाते हैं। परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी हमें इस काल के लोक की सतीथि समझा रहे हैं। कहते हैं जब पत्ता टूट के वृक्ष से भिन्न होता है, वो क्या कह रहा हो, मानो वो ये कह रहा है कि सुन भाई तरवर अर्थात है पेड़, अब सुन ले मेरी दुख भरी कहानी। अब के बिछड़े हुए फिर हम तेरे से नहीं मिल पाएंगे, ना जाने कहां गंदे नाले में गिरेंगे या पशुओं के पैरों के नीचे कुचले जाकर हम नष्ट हो जाएंगे। आपका और हमारा संबंध समाप्त हुआ। मानो एक प्राणी, एक मानव अपने परिवार को त्याग कर जब मृत्यु को प्राप्त होकर जा रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि अब हम इस परिवार से इसी शरीर में पुनः नहीं मिल सकते। ना जाने कौन सी योनि में, ना जाने कौन से प्राणी के शरीर में प्रवेश करना होगा। तो परमात्मा मानो समझा रहे हैं, तरवर के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। इस काल के लोग की तो यही रिवाज है, ये रीति रिवाज है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जन्म और मृत्यु होगी ही होगी। एक आ रहा है तो एक जा रहा है, यहाँ का एक नियम है। ये परमात्मा इस वृक्ष के माध्यम से हमें ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बता रहे हैं। तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी मृत्यु होती है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, जिसमें विष्णु जी कहते हैं कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शिव हम नाशवान हैं, हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव, मीन मृत्यु होती रहती है। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी नहीं है, इनका भी आना और जाना कीड़ी के नाल की तरह बना हुआ है। पुण्यात्माओं देखिएगा कि एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। इसको लमसम हम 1000 चतुर्युग लेकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, इस प्रकार 2000 चतुर्युग का दिन और रात हुआ। 30 दिन रात का महीना हो गया।
और 12 महीनों का एक वर्ष हुआ। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ओहो तेरे की बताओ, 1008 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी 43,20,000 वर्ष इनका समय है, पीरियड है, एज है एक चतुर्युग की। ओए होए, और फिर 1008 चतुर्युग का दिन, फिर इतनी रात, और फिर 30 दिन का रात का महीना। अब गिनती है भूल जाए इंसान, इतने वर्ष हो जाएंगे। अब फिर क्या बताते हैं कि फिर देखो विष्णु जी की मृत्यु आयु कितनी है, 7 ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनसे 7 गुना। और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की, शंकर भगवान की, जो काल भगवान का तृतीय पुत्र है, तीसरे नंबर का जो तमोगुण है, तमोगुण प्रद जिसको कहते हैं सतयुग विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन काल के। तो क्या बताते हैं कि विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु, और फिर भी मृत्यु। ओए होए, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तेरी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी ही होगी, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है कि इतनी लंबी आयु होकर भी क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमको कोई सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पल पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु और इनके पिता काल ब्रह्म की मृत्यु सुन कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन मेरे और जन्म अलौकिक हैं। वो अलौकिक कैसे हैं, वो एक अलग कहानी है, लंबा विस्तृत ज्ञान वो अलग से बनता है, इसका बहुत गहन विषय है ये। वो क्या होता है कि 70,000 जब शिव मर जाते हैं, 70,000 शिव, ये काल का पुत्र जो सबसे लंबी आयु युक्त है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसमें केवल बाहरली बाउंड्री रह जाती है, इसमें और कुछ शेष नहीं रहता, ना पृथ्वी रहती, ना या चांद सितारे रहते। और फिर ये क्या करता है, ये काल भी जो अपना शरीर, इसको ये स्वयं अपना शरीर धारण करता है, इस शरीर को छोड़ देता है। ये फिर इस सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है। 21 ब्रह्मांड है इसके। तो वो जो एक काल की मृत्यु हुई, 70,000 शिव मर जाने के उपरांत जो काल की एक मृत्यु हुई, काल मर्या, तो वो एक युग है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये क्षर पुरुष है काल, अक्षर पुरुष का एक युग हुआ। अब विचार कीजिए, अब परब्रह्म की मृत्यु समझाते हैं आपको। अब एक युग हो गया, जब 70,000 शिव मर गए तो काल मर गया। काल की एक बार एक ब्रह्मांड का नाश होता है और काल की मृत्यु होती है, तो एक युग हुआ परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन है, इतनी ही रात्रि है। और ऐसे ही फिर 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि। नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना। इसमें चतुर्युग नहीं है, इसमें केवल युग है। जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 17 में लिखा है कि जो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, इतनी ही रात्रि होती है। उसी रात्रि के समय ये सब ब्रह्म
कि 21 ब्रह्मांडों का सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और इनको फिर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। तो वो 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। 2000 युग के, नोट चतुर्युग, 2000 युग के दिन एक दिन रात हुआ, और 30 दिन रात का एक महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु अक्षर पुरुष की हुई। पुण्यात्मा, आप बहुत विचारवान हो, आज बेटे और बेटियां एजुकेटेड हैं, माइंडेड हैं। ये जो एजुकेशन आपको मिल रही है ये आपके काम आने की है, और जो अक्षर ज्ञान आपने ग्रहण किया वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अब तत्व ज्ञान के समझने में सहयोग देगा आपको। और ये आपको तत्व ज्ञान जो है ये समझना बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान समझ में नहीं आता। टीचर की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो सब सदग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके फिर विद्यार्थियों को बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाता है, जिससे वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। 8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि वो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग का है, 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है। इन अनुवादकर्ताओं ने इसमें गड़बड़ी की है थोड़ी सी। ये देखिएगा गीता जी, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और 8वां अध्याय देखिएगा। इसमें ये 16वां श्लोक देखें। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका इन्होंने अर्थ गलत किया है, हिंदी देखिएगा। अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्ती न है अर्जुन, माम उपेतु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ यह है कि जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सभी नष्ट होते हैं, न विद्यते, विद्य विद धातु से बनता है, विद्य माने विद्या, ज्ञान। जिनको ये पता नहीं है वो मुझे प्राप्त होकर भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी हम इसको देख ले, ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर 17वें में क्या कहा है, सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु। ब्रह्मणे माने बड़े भगवान का, यानी एक एक अक्षर का समय अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग नहीं लिखा इसमें, ओनली सहस्र युग, 1000 युग, चतुर्युग नहीं है। और इतनी रात्रिम युग सहस्र अंताम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने क्या किया है, ब्राह्मण का अर्थ, ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ये लिखना परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग, नोट चतुर्युग, सहस्र युग पर्यंतम, केवल 1000 युग लिखा है संस्कृत में। और रात्रि भी 1000 युग अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग, नोट चतुर्युग अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। जो इस ज्ञान को बता देगा कि उस परब्रह्म की कैसे 1000 युग की रात्रि है वो कैसे होती है, तो वो काल के को तत्व से जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये एक प्रमाण और मिल गया। अब देखो क्लियर हुई कहानी।
ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु महेश ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनके पूज्य पिताजी ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इसकी भी मृत्यु होती है। उसके बाद जो परब्रह्म है ये भी, इसका भी अंत होता है, इसकी भी मृत्यु होती है। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा, ओहो, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसका भी ज्ञान अपनी पवित्र गीता जी दे रही है। अब आपने 8वें अध्याय का 17वां श्लोक सुना, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें ये कति क्लियर हो जाएगा इन तीनों परमात्माओं की स्थिति। अब देखिए 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, गीता जी अध्याय नंबर 8, और यहां देखिएगा श्लोक 18, 17 आपने पढ़ लिया। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, ये ब्रह्मा नहीं, ये वो परब्रह्म प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते। अव्यक्तात माने वो अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता उत्पन्न होते हैं। और ये ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए अब क्या बताया है, वे और वही यह भूत समुदाय यानी प्राणी उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अर्थात ऐसे जन्म मृत्यु का क्रम चलता है। अब 20 में देखो क्लियर कर दिया। परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से भी उस अव्यक्त से भी अति परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष, ओह, सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो तीसरा जो पूर्ण परमात्मा है उसके विषय में बताया है। एक अव्यक्त तो गीता ज्ञान दाता स्वयं के लिए कह रहा है 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो वस्तु विद्यमान हो और हमें दिखाई ना दे। जैसे बादल सूर्य के सामने छा जाते हैं तो उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसकी स्थिति बरकरार रहती है, वो साकार रूप में बादलों से परे चमक रहा होता है। ऐसे ही ये ब्रह्म भी अव्यक्त है, ये किसी के सामने नहीं आता, वो जो के त्यों स्वरूप में ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में एक ब्रह्मांड में ये गुप्त रहता है, ये भी अव्यक्त कहलाता है। उसके बाद दूसरा अव्यक्त ये आपने सुना कि ब्रह्म ये अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है, जिसके अंदर ये सभी प्राणी जो ब्रह्म के क्षेत्र में हैं ये सभी उसमें लीन हो जाते हैं। 1000 युग के बाद इनके परब्रह्म के और ब्रह्म के दोनों ही के प्राणियों का अंत हो जाता है। और ऐसे उस अव्यक्त यानी परब्रह्म के दिन के समय तो ये सभी साजबाज सृष्टि बनी रहती है, जब उसकी रात होती है सब नष्ट होकर के उसमें इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं। अब 8 के 20वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस अव्यक्त से भी परे जो अव्यक्त जो सनातन अव्यक्त भाव है अर्थात वो परम दिव्य पुरुष तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब पुण्यात्माओं हमने यही समझना है। इसको समझने के बाद फिर हम जिस मार्ग पर चलेंगे फिर विचलित नहीं होंगे और तब हम भक्त बनेंगे।